बस अड्डे के सामने, जहां पर इंदिरा चौराहे से बीड़ी चौराहे तक रोड चौड़ीकरण का कार्यक्रम चालू होने वाला है। जहां पर रुद्रपुर नगर पालिका की मशीनें आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो देखिए मशीनें हैं, उद्घाटन करने के लिए माननीय विधायक आ चुके हैं, उपस्थित है। हमारे जो एक संस्था है पुलिस समाचार सेवा के अजय कुमार राय जी और ज्योति ऑल ओवर इंडिया सचिव माननीय गुरबाज सिंह बोगला जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं। हमारे बीच में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री वर्मा जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष सुब्रह जी, सुदर्शन विश्वास जी, हमारे भूपेश गुप्ता जी, आज इस रोड के चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम है बड़े इसलिए जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि अभी कार्यकाल के 3.5 साल का हुआ। आप एक मकान बनाने की योजना बनाते हैं, 200 गज का मकान बनाना होता है, 2 से 3 साल आपके निकल जाते हैं। कौन सी कॉलोनी में बनाना है, क्या इसका आर्किटेक्ट होगा, इसका नक्शा कहां से पास होगा, इसके पैसे कहां से आएंगे, कितनी बड़ी पूंजी है, हाउसिंग लोन कहां से आएगा, ये काम कैसे चलेगा, मिस्त्री कहां से मिलेंगे। 2-2.5 साल 3 साल तो 200 गज का मकान बनाने में निकल जाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में चूंकि काम नहीं हुआ था, 3-3.5 साल के अंदर जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और सांसद अजय वर्दी के आशीर्वाद से हमने वो सारे काम स्वीकृत कराए जो जमीनों पर नजर आने शुरू हो गए। अभी बात कर रहे थे सुरेश जी तरुण जी, इन सड़कों के जाल की बात कर रहे थे। ये जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं 12 साल 15 साल से रुद्रपुर की जनता त्राहिमाम कर रही थी। रुद्रपुर की जनता को लगता है काम कभी होने के लिए हो गए। ये टालीगंज की सड़क जब भाजपा की सरकार होती थी, कांग्रेस के लोग वहां बरसात में बाढ़ में घुटे घुटे पानी में बैठ के पौध लगाया करते थे। और जब कांग्रेस की सरकार आती थी तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी यही किया करते थे। ऐसे ही हमारी अटरिया की सड़क है, ये राजेश शर्मा जी हम बैठे हमारे महामंत्री, इन्होंने उस सड़क के लिए कितने आंदोलन किए। कांग्रेस की सरकार में धरना भी अगले 2026 में शुरू हो जाएगा, उसके लिए किसी केस नहीं करना पड़ेगा। बड़े राज्यों में वो भी इतनी बड़ी चीजें कभी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी यही होगा, मेडिकल कॉलेज भी यही होगा, एम्स भी यहीं पर होगा। ये कितने 20 साल की बातें कर रहा हूं क्या मैं? अब इस 3.5 साल के अंदर जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है और रुद्रपुर में आपके विधायक श्री वर्मा का कार्यकाल है, उसके अंदर इतने काम हम करा के लाए। मंदिरों के काम, नालियों के काम, खड़ंजों के काम, सड़कों के काम, वो तो हर गांव हर बस्ती में हो गए। ये बड़े बड़े काम भी 3.5 साल के अंदर लेके आए हैं। कभी पुराने वाले नेताजी आ जाए, उनसे पूछिएगा तो इसमें से एक आध काम तो कभी गिना देते हैं। इसके स्तर का एक काम तो कभी आ जाता। 10 साल रहने के बाद भी आप एक काम नहीं ले पाए और एक विधायक 3.5 साल के अंदर बिना नाटक किए, बिना नौटंकी किए, बिना भोपाल मचाए इतने बड़े बड़े काम हो सकते। पीछे पीछे हो जाओ, तुम सबके पास माइक है, इसके पास नहीं है, वो कैमरा चिपका दो। रुद्रपुर एक उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी है।
और पिछले 20-25 साल में यहाँ की आबादी, यहाँ का ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ा। इस कारण से 20-25 सालों में धीरे धीरे यहाँ की जाम की समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या होती चली गई। लेकिन सड़कों का विस्तारीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ उस ढंग से नहीं बना, न उसके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इससे पहले कोई विजन रखा। जब मैं विधायक बनते ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन के लिए, और तभी हमने यहाँ की एक बाईपास का प्रस्ताव दिया था, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सांसद अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से मेरे प्रस्ताव पर 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड बन रही है, जो अंतिम चरण में आ चुकी है। और अगले 4 से 6 महीने के अंदर जब रिंग रोड पूरी हो जाएगी तो ट्रैफिक का बाहर से प्रेशर यहाँ से शहर के अंदर से कम होगा, बाहर से निकलना शुरू होगा, जाम से राहत मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी रुद्रपुर के अंदर का ट्रैफिक बहुत है, और कभी भी किसी भी नेतृत्व को अगले 20 से 25 साल की योजना बनानी चाहिए। अभी इतना जाम लगता है तो 20 साल बाद हमारी क्या स्थिति होगी। इसे देखते हुए 11 मई 2023 को यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने प्रस्ताव दिया था कि एक इंदिरा चौक से लेके अटरिया तक ये चौड़ीकरण होना चाहिए, तभी यहाँ से जाम से निजात लग पाएगी। वहां घंटों घंटों का जाम लगता है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 11 मई के प्रस्ताव पर सितंबर में जाके उसका शासनादेश हुआ, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ, और 1.5 साल के अंदर लगभग 35 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत होकर जिला विकास प्राधिकरण को निर्गत हो गए, जारी हो गए। और अब उसके प्रथम चरण का 8 करोड़ 12 लाख रुपए का लगभग जो प्रथम चरण इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक है, उसका शिलान्यास जिससे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 19 जुलाई को जब रुद्रपुर आए थे, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सांसद अजय भट्ट जी को उपस्थिति में किया था। आज उस कार्य का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। ये काम अगले कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा काम ये दिवाली से पहले पूरा हो जाए। इसका चौड़ीकरण एक रुद्रपुर की जनता को दिवाली के तोहफे के रूप में हम दे सके, इस प्रयास को देखते हुए इस काम का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पूरे जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, प्रशासनिक अधिकारी सब आए। मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए रुद्रपुर की जनता को बधाई। किस तरीके से सौंदर्यीकरण का आप कह रहे हैं, यहाँ पर सौंदर्यीकरण इस सड़क में पहले